ऑटिज्म के बच्चों की रिकवरी इतने स्लो तरीके से क्यों हो रही है? इसमें एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से काम करना जरूरी है। बच्चे की अर्ली एज में ही कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव स्किल्स आपके बच्चे के ब्रेन को सोचने, पढ़ने, सीखने, अटेंशन देने, फोकस करने और चीजों को याद रखने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। अगर देखा जाए तो ऑटिज्म के बच्चों की यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं। यकीन जानिए, अगर आप अपने बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पर सही से काम करते हैं तो आपको चंद वीक्स में ही अपने बच्चे में एक अमेजिंग चेंज देखने को मिलेगा। इन स्किल्स की मदद से आपके बच्चे को जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो सही से प्रोसेस होकर ब्रेन के अप्रोप्रिएट एरियाज तक पहुंचती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे को किसी बिहेवियरल या फिर लर्निंग चैलेंजेस का सामना है। अगर आप अपने बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको कुछ जबरदस्त वाले तरीके बताने वाली हूँ। नंबर 1, प्ले आउटसाइड। बच्चों को घर से बाहर लेकर जाएं। बच्चों की कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए आउटडोर प्ले टाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपकी बच्चे की मल्टीपल सेंसेस स्टिमुलेट होती है, इमेजिनेशंस बेहतर होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, डोंट जस्ट स्टिक टू योर रेगुलर रूटीन। एक ही जगह बच्चे को बार बार लेकर ना जाएं। बच्चों को डिफरेंट जगहों का एक्सपोजर दें। आप बच्चों को म्यूजियम ले जा सकते हैं, डिफरेंट पार्क्स ले जा सकते हैं, चिड़ियाघर या फिर डिफरेंट प्लेग्राउंड्स वगैरह ले जा सकते हैं। मतलब डिफरेंट जगहों पर लेकर जाएं ताकि आपका बच्चा हर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके और डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करे। नंबर 2, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों से क्वेश्चंस पूछें। जब आप बच्चों से सवाल पूछते हैं तो आपका बच्चा खुद से सोचता है और अपने आप को उस सवाल का जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। 3, इनकरेज हेल्प विद चोर्स। बच्चे को घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करें, खुसूसन जब आप देखें कि बच्चा छोटे छोटे कामों को खुद से करने की कोशिश कर रहा है तो बेस्ट टाइम है ये कि आप उसको इनकरेज करें। घर के छोटे छोटे कामों का फायदा क्या होता है? इससे इन बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। नंबर 4, डू आर्ट प्रोजेक्ट्स। बच्चे को डिफरेंट आर्ट के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें। इससे बच्चे की इमेजिनेशन कमाल की होती है। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर रहे हैं तो आर्ट की एक्टिविटीज से फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती है। नंबर 5, लुक इन द मिरर। बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करें। शीशे के सामने जब बच्चा खड़ा होकर खुद को देखता है तो बच्चे का सेल्फ इमेज डेवलप होता है। बच्चा डिफरेंट फेसेस बनाता है डिफरेंट इमोशंस के साथ। अगर आपका बच्चा खुद से शीशे के आगे खड़ा होता है, खुद को ऑब्जर्व करता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर बच्चे जब स्पीच करने के लिए तैयारी करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मिरर के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। और अक्सर लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो दूसरों के सामने भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं। ये एग्जाम्पल्स देने का मकसद ये है कि शीशे के सामने जब बच्चा खड़ा होता है तो वो खुद को फेस करना सीख लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो बच्चा खुद को फेस कर लेता है वो फिर बाकी दुनिया को भी फेस कर लेता है। नंबर 6, प्रीटेंड प्ले। ASD के बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रीटेंड प्ले का बहुत बड़ा रोल है। प्रीटेंड प्ले से बच्चों की लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशंस, सोशल स्किल्स, इन सब में इंप्रूवमेंट आती है। इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है, क्रिएटिविटी में इजाफा होता है, और सबसे बढ़कर तो ये कि इन बच्चों की जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो बहुत इंप्रूव होती है। प्रीटेंड प्ले जैसे बच्चे अक्सर कोई रोल प्ले करते हैं, खुद को डॉक्टर शो करते हैं, फायर फाइटर बन जाते हैं या शेफ बन जाते हैं। बच्चियां डॉल्स के साथ डिफरेंट तरह से खेलती हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स या लेगो टॉयज का यूज करके जब बच्चे एक इमेजिनरी दुनिया बना देते हैं, हाउसेस बनाते हैं, सिटीज बनाते हैं, इस तरह से अक्सर बच्चे खुद को कोई खास एनिमल शो करते हैं, उसकी तरह आवाज निकालते हैं। ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के साथ परफॉर्म करते हैं और खुद को उस तरह सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं प्रीटेंड प्ले।
नंबर 7, गेट इनटू स्पोर्ट्स। बच्चे को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इंगेज करें। ASD के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हाईली बेनिफिशियल है, क्योंकि स्पोर्ट्स से न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडीज डेवलप होती हैं, बल्कि रिसर्च ये बताती है कि स्पोर्ट्स से बच्चों की स्ट्रॉन्ग माइंड्स भी डेवलप होते हैं। सो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों में कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, बैलेंस को मेंटेन करना, सोशल इंटरेक्शन, फोकस एंड अटेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं। और इसके अलावा इन बच्चों की सेंसरी सेंसिटिविटीज वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, इमोशनल नीड्स बहुत अच्छे से फुलफिल होती हैं, मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, एग्रेसिव बिहेवियर खत्म हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ASD के बच्चों को जब आप स्पोर्ट्स की तरफ लाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपने बच्चे को इंगेज कर दिया, बल्कि आपने बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंस और टैलेंट्स के अकॉर्डिंग उसके लिए स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि कुछ बच्चे स्विमिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इस तरह से कुछ को बास्केटबॉल पसंद हो सकता है। ASD में हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इनकी इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।